हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल और उस पॉलिनोमियल की हम दो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पहले कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 में क्या है कि एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके एक तो आप थ्योरम से कर सकते हैं जो कि आपके क्या है एल्गोरिथम मेथड, और एक आपका डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे दोनों से करेंगे। यहाँ पे आपका कह रहा है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने आपका फर्स्ट पार्ट लिया है। इसका पॉलिनोमियल ऑफ x है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और पॉलिनोमियल g ऑफ x है x² माइनस 2। तो यहाँ पे मैं सिंस डिग्री ऑफ px क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ px कितनी है 3 एंड डिग्री ऑफ gx कितना है 2। क्लियर। देयरफॉर डिग्री ऑफ कोसेंट निकालना है। डिग्री ऑफ कोसेंट qx कितना हो जाएगा, px में से gx वाली घटाएंगे तो कितना हो गया 1। क्लियर। एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर विल बी लेस देन 2 से कम होगी। तो आप देखिए यहाँ पे qx आपका क्या हो जाएगा, qx हो जाएगा आपका ax प्लस के b और rx क्या हो जाएगा cx प्लस के d। ये आपका क्या है कोसेंट है और ये आपने क्या माना है रिमाइंडर। लेट। क्लियर। बहुत ही अच्छे। आपका यूजिंग एल्गोरिथम से करेंगे, एल्गोरिथम डिवीजन मेथड से। तो क्या है कि आपको px, gx, qx और rx, यहाँ पे हम सबसे पहले डिग्री ऑफ px, डिग्री ऑफ gx। डिग्री ऑफ px आप जानते हैं कितना है 3, डिग्री ऑफ gx कितना है आपका यहाँ पे 2, तो डिग्री ऑफ qx कितना हो जाएगा, जो आपकी px है उसमें से gx वाली डिग्री घटाएंगे। क्लियर। क्या हो गया 1 एंड डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी, अब इसकी डिग्री अगर कोसेंट की 1 आई है तो रिमाइंडर की कितनी होगी, रिमाइंडर की होगी लेस देन 2 से कम होगी। तो हम इस प्रकार से आपका qx यानी कि कोसेंट और रिमाइंडर को हम इस प्रकार से लेट कर सकते हैं। क्लियर। तो आप आपका यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, px इजकल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ पे मैं दोनों मेथडों से आपको कराऊंगा, जिसको से आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, बट आप दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे। ये आपका मेथड डिवीजन एल्गोरिथम से करा रहा हूँ। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे px कितना है आपका x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 3 इजिकल टू gx कितना है x² माइनस 2 और qx कितना है ax प्लस b और प्लस rx कितना है cx प्लस d। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ax प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर। अब क्या है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सेम रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का, क्या हो गया, a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2b, और ये आपका हो गया सी एक्स प्लस डी। क्लियर। अब क्या है, एक क्यूब वाला क्यूब में जोड़िए, घटाइए, और स्क्वायर वाला स्क्वायर में, और एक्स वाला एक्स में, और कांस्टेंट टर्म्स में, क्या हो जाएगा, ये आपका ए एक्स क्यूब ही रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर भी आपका यही है, तो क्या हो गया बी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स वाला आपका क्या है, केवल एक्स आपका ये -2x और ये है, तो आप x बाहर निकाल लेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे एक साथ, क्या हो गया c माइनस 2a, ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पॉजिटिव वाला कॉमन लिया है, प्लस अब यहाँ पे आपका ये कांस्टेंट टर्म्स बचा, तो इसको आप d माइनस के 2b आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब क्या है, इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट्स, इक्वलाइजिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम डिग्री ऑफ x on both sides। कोफिशिएंट सेम डिग्री ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। अब इक्वलाइजिंग कीजिए, देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, और यहाँ पे आपका सवाल समझना है, यहाँ आपका एक्स क्यूब इधर वाली साइड में है, इसमें एलएचएस में, और इधर आरएचएस में आपका एक्स क्यूब है, तो आप कोफिशिएंट की यहाँ पे सेम डिग्री का क्या है इक्वलाइजिंग करेंगे, तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इजिकल टू क्या हो गया ए एक्स क्यूब, तो ए इजिकल टू क्या हो गया 1। क्लियर। इसको हम फर्स्ट डाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या है, माइनस के 3x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी बी इजिकल टू क्या हो गया माइनस के 3, इसको आप सेकंड डाल सकते हैं। क्लियर। कोफिशिएंट की आप कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ आपका क्या है, x वाला कोफिशिएंट है 5, और यहाँ x वाला क्या है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले लिख लीजिए 5x इजिकल टू एक्स सी माइनस 2a, तो क्या हो गया c माइनस 2a इजिकल टू 5, इसको आप थर्ड डाल दीजिए। क्लियर। अब आपका लास्ट बचा है कांस्टेंट टर्म्स, तो क्या हो जाएगा d माइनस के 2b इजिकल टू माइनस 3, और ये आपका फोर्थ। अब क्या है, यहाँ से हमें a b c d 4 वैल्यू चाहिए, तो a और b की तो हमें क्लियर है, तो पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, आप किस इक्वेशन में रखें जिससे आपको c की वैल्यू मिल जाए, थर्ड में रख दें, इक्वेशन थर्ड, वी गेट क्या हो जाएगा c माइनस 2a, a की वैल्यू है आपकी 1 इजिकल टू क्या है 5, तो c इजिकल टू 5 प्लस 2 क्या हो गया 7। क्लियर। अब क्या है कि हमें a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी, c की भी, अब हमें किसकी चाहिए d की, तो d के लिए क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में रखें, फोर्थ में, और वी गेट d माइनस 2b, b की वैल्यू है आपकी माइनस के 3 इजिकल टू क्या है माइनस के 3, तो क्या हो गया d माइनस के क्या हो गया प्लस का 6 इजिकल टू माइनस के 3, तो d इजिकल टू आपका हो गया माइनस के 3 माइनस के 6 इजिकल टू माइनस के 9। क्लियर। अब आपको क्या है कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, क्या था हमारे सवाल में, हमें फाइंड करना था कोसेंट एंड रिमाइंडर, तो आपका कोसेंट क्या हो जाएगा, कोसेंट क्यू एक्स इजिकल टू क्या था ए एक्स प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स क्या हो गया x, और b की वैल्यू क्या है माइनस के, b की वैल्यू है आपकी माइनस के 3, तो x माइनस 3 हो गया, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा
आर एक्स रिमाइंडर देखिए, और रिमाइंडर क्या माना था आपने, सी एक्स प्लस डी। तो सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू है 7, तो 7x और डी की वैल्यू है आपकी -9। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, कोसेंट, और ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर। ये था आपका यूजिंग एल्गोरिथम मेथड। बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, और यूजिंग एल्गोरिथम मेथड से आपको दोनों मेथडों से करना है। नेक्स्ट हम जो इस सवाल को कराएंगे वो आपको कराएंगे किससे, डिवाइड वाला सीधा। देखिए सवाल आपका वही है, पी एक्स आपको गिवन है और जी एक्स आपको फाइंड करना है कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या है, डिवाइड वाले मेथड से यहाँ पे इस सवाल को कर रहा हूँ मैं। अभी इससे पहले हमने ये दूसरा मेथड किया था यूजिंग एल्गोरिथम मेथड। अब यहाँ पे आप डिवाइड वाला मेथड यूज करेंगे सीधा डायरेक्ट। जो होता है क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। क्लियर, इस प्रकार से आप डिवाइड वाला वो करेंगे और आपका कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना। देखिए यहाँ क्या है आपका, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और ये पी एक्स की वैल्यू है। तो इसमें हम देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म, इस टर्म का क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है इसका एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब। तो हमें मालूम हो जाएगा भी कितनी बार डिवाइड हो गया, एक्स बार। तो क्या हो जाएगा, एक्स से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके आप रखेंगे, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, वही रूल है। एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस, या आप ऐसे बहुत ही शॉर्ट इसमें एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा एक्स। इस प्रकार से आप एक्स क्यूब है इसका फर्स्ट टर्म, और इसका क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहे हैं किससे, एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, तो कितना क्या हो गया एक्स। तो आपका एक्स फाइंड हो गया। एक्स से क्या करेंगे, इसमें पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे क्या है, एक्स क्यूब माइनस क्या हो गया 2x। तो x वाले के नीचे x वाला, क्यूब वाले के नीचे क्यूब। क्लियर, अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाता है। ये क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव का क्या हो गया नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, तो ये आपका सेम है, कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब क्या है, माइनस के 3x स्क्वायर, ये आपका 5x, और ये आपका प्लस के 2x, क्या हो गया 7x माइनस के 3। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर माइनस के 3x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर का, तो क्या मिलेगा माइनस के 3 मिलेगा। क्लियर, तो माइनस के 3 यहाँ पे आपको मालूम हो गया, माइनस के 3 बार आपका डिवाइड हो गया। तो -3 से इसमें क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 6। अब यहाँ पे साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ आपका क्या है 7x और -3 और -6 क्या हो गया माइनस के 9। So hence the quotient x माइनस के 3 और रिमाइंडर क्या हो गया 7x माइनस के 9। अब आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री क्या है 1, तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हो गया आपका hence the quotient और रिमाइंडर, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, और वो आपका क्या है एल्गोरिथम मेथड। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो क्या है आपको चेक करना है भाई ये फर्स्ट पॉलिनोमियल ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। अब क्या है कैसे चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल में, तो आपको कब फैक्टर होगा ये आप जानते हैं कि इफ अगर हम डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका क्या है फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर होगा सेकंड पॉलिनोमियल का, और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो आप क्या होगा तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या होगा फैक्टर नहीं होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, देखिए 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब
माइनस 2t² माइनस 9t माइनस के 12, ये सेकंड पॉलिनोमियल है और ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला मैंने अभी आपको बताया था 2t⁴ में डिवाइड कर रहे हैं t² का, तो क्या हो जाएगा 2t², तो 2t² यहाँ लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t⁴ माइनस क्या हो गया 6t²। तो डिवाइड करने पर अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, कैंसिल, क्या हो गया 3t³ प्लस का ये हो गया 4t², ठीक है, माइनस के 9t माइनस के 12। अब क्या है 3t³ में डिवाइड कर रहे हैं t² का, तो क्या हो जाएगा 3t, तो 3t आ गया और किसका है प्लस का, तो आपका 3t³ क्या हो गया 3t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ माइनस के क्या हो जाएगा 9t, क्लियर, क्या हो गया माइनस के 9t, साइन चेंज, प्लस कैंसिल, क्या बचा 4t² माइनस 12। अब 4t² में डिवाइड कर रहे हैं t² का, तो क्या बचेगा 4 और किसका प्लस का, तो क्या हो गया 4t² मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 और ये आपका माइनस ये आपका प्लस, कैंसिल, तो क्या हो गया रिमाइंडर 0। तो क्या लिखेंगे सेंस रिमाइंडर इज 0, सो t² माइनस 3 is a factor of 2t⁴ माइनस प्लस के 3t² प्लस के 3t³ माइनस 2t² माइनस के 9t माइनस 12, क्लियर। तो यदि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 तभी फैक्टर होगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा अगर किसी सवाल में, तो क्या हो जाएगा एक वो फैक्टर नहीं होगा, फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर नहीं होगा सेकंड पॉलिनोमियल का। तो इस प्रकार से आपको सेकंड के और फर्स्ट के सारे पार्ट करने हैं। थैंक्स।